हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है एकलेजिया, जो कि होता है डिसऑर्डर ऑफ ईसोफेगस के अंदर। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जिसके अंदर हम डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो अभी हम ईसोफेगस के डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं। ये हमारा लास्ट डिसऑर्डर होने वाला है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और वहां पे जाके देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एकलेजिया। एकलेजिया क्या होता है, ये कैसे कोज होता है, क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, इस वीडियो के अंदर सब कुछ इस वीडियो में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ओवरव्यू के अंदर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन टाइप्स पढ़ेंगे, ईटियोलॉजी एंड कोजेस पढ़ेंगे, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कोज होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम देखेंगे, देन क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, कैसे डायग्नोज कर सकते हैं हम इसको, कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या हो सकता है और हेल्थ एजुकेशन फॉर प्रिवेंशन क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो एकलेजिया कार्डिया, ठीक है, एकलेजिया भी बोल सकते हैं और एकलेजिया कार्डिया भी बोल सकते हैं, आल्सो नोन इज कार्डियोस्पाज्म और मेगो मेगा इसोफेगस। ठीक है, जो मेगा इसोफेगस और कार्डियोस्पाज्म भी बोल सकते हैं इसको, या बोला जाता है। It is a chronic esophageal motility disorder in which the lower esophageal sphincter fails to relax properly and there is absence of normal peristalsis in the esophageal body. ठीक है, यहाँ क्या बताया जा रहा है, ईसो जो एकलेजिया कार्डिया है उसको हम कार्डियोस्पाज्म या मेगा इसोफेगस भी बोलते हैं। ये एक क्रोनिक इसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो लोअर इसोफेजियल स्पिंस्टर होता है वो फेल हो जाता है। कैसे फेल हो जाता है, वो रिलैक्स नहीं कर पाता है। उसकी जो प्रॉपर्टी होती है रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन की, वो उसकी खत्म हो जाती है, जिसके कारण जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो भी अब नॉर्मल हो जाता है और इसोफेजियल बॉडी के अंदर ये होता है। देखते हैं। देखो, जो हेल्दी इसोफेगस है वो ऐसा होता है, ये हमारा स्पिंस्टर होता है, लोअर इसोफेजियल स्पिंस्टर, ये हमारा स्टमक है और ये हमारा इसोफेगस है। लेकिन जो एकलेजिया कार्डिया है उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा इसोफेगस है और जो हमारा लोअर इसोफेजियल स्पिंस्टर है ये वर्क नहीं करता। मतलब वर्क कैसे, हम कुछ भी खा रहे हैं तो वो हमारे पेट में नहीं जाने देगा, क्योंकि ये रिलैक्स नहीं हो रहा है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन वाली प्रोसेस होती है, मतलब कुछ भी आ रहा है पेट के अंदर तो इसको कॉन्ट्रैक्ट, ये रिलैक्सेशन होना चाहिए, लेकिन ये रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऐसे अकड़ गया यहीं पे। तो इस कंडीशन को एकेलेक्सिया कार्डिया कहा जाता है, या एकेलेक्सिया कहा जाता है, या फिर क्या साथ ही साथ कार्डियोस्पाज्म या मेगा इसोफेगस कहा जाता है। एज अ रिजल्ट, फूड एंड लिक्विड कैन नॉट पास ईयरली इन द इसोफेगस इनटू द स्टमक। इस कंडीशन में क्या हो जाता है, हमारा जो फूड है, जो ऊपर से फूड आ रहा है, हमने जो माउथ से फूड खाया है, वो हमारे इसोफेगस में ही अटक जाएगा, वो हमारे स्टमक में नहीं जा पाएगा, leading to difficulty swallowing, regurgitation and the dilation of the esophagus over time। ठीक है, ये क्या कर सकता है, हमारा जो डिफिकल्टी मतलब हमें निगलने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। रिगर्जिटेशन मतलब जो आप खाओगे वो वापस से निकल जाएगा। साथ ही साथ डायलेशन ऑफ इसोफेगस ओवर टाइम। ठीक है, ज़्यादा टाइम डायलेशन से ही आपको ये देखने को मिलेगा। It is a rare condition usually affected adult between 25 to 16 year and gradually progresses। ठीक है, ये ज़्यादातर जो एडल्ट होते हैं उनके अंदर, जो 25 साल से 60 साल के जो एडल्ट होते हैं उनके बीच में ज़्यादातर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिल सकता है, एकलेसिया एकलेसिया कार्डिया या कार्डियोस्पाज्म या मेगा इसोफेगस। ठीक है, ये कंडीशन होती है जिसमें हमारा फूड नीचे स्टमक में नहीं जा पाता है। क्यों नहीं जा पाता है, क्योंकि जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, डायलेट नहीं हो पाता, रिलैक्सेशन नहीं हो पाता। इस कंडीशन में, इस कंडीशन को एकलेसिया कार्डिया कहा गया है। ये क्यों कोज होता है, तो द एक्सट्रैक्ट कोज ऑफ नॉन आइडियोपैथिक बट द फॉलोइंग फैक्टर्स एसोसिएटेड। ठीक है, फॉलोइंग फैक्टर्स में देख लेते हैं। तो degeneration of ganglion cells in the orthobeds plexus of the esophagus, loss of inhibitors neurotransmitter जिसको nitric oxide and VIP in the lower esophageal sphincter, autoimmune reaction damaging nerve ending, genetic predisposition, family tendency seen rarely, secondary achalasia due to changes disease like trypanosoma cruzi infection, esophageal of gastric cancer infiltration,
और एमिलोइडोसिस और सार्कोडोसिस अफेक्टेड नर्व प्लक्सेस। ठीक है, इतनी सारी कंडीशन में ये कॉज हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं तो डिजनरेशन ऑफ नर्व प्लग्स इन लोअर इसोफेजियल स्पिंस्टर। ठीक है, क्या होता है, डीजनरेशन हो जाता है हमारे जो नर्व प्लग्स होता है, जो लोअर स्पिंस्टर को क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन वाली जो प्रोसेस कराता है उसको उसमें डीजनरेशन हो जाता है, जिसके कारण लोअर इसोफेजियल स्पिंस्टर फेल हो जाता है और जो रिलैक्सेशन वाली प्रोसेस होती है वो खत्म हो जाती है। लूज ऑफ पेरिस्टालसिस मूवमेंट इन द लोअर इसोफेगस। ठीक है, जिसके कारण जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रहा है इसोफेगस के अंदर वो खत्म हो जाएगा, लूज कर जाएगी। देन रिटेंशन ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड इन इसोफेगस। ठीक है, रिटेंशन हो जाएगा फूड का और फ्लूइड का इसोफेगस के अंदर से। प्रोग्रेसिव डायलेशन मेगा इसोफेगस अबाउट अबव लोअर इसोफेजल स्पिंस्टर। रिगर्जिटेशन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे होता है लोअर इसोफेजल स्पिंस्टर के अंदर एकलेसिया। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स के अंदर देखेंगे तो डिस्फेजिया हो जाएगा। डिस्फेजिया मतलब जो इसोफेजल डिसऑर्डर्स है उसमें सारी कंडीशन में डिस्फेजिया आपको देखने को मिलेगा। डिस्फेजिया मतलब होता है डिफिकल्टी इन स्वेलोविंग, मतलब आपको निगलने में प्रॉब्लम होगी। स्वेलोविंग बोथ फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, लिक्विड और सॉलिड दोनों को निगलने में प्रॉब्लम होगी। रिगर्जिटेशन हो सकता है फॉर अनडाइजेस्टेड फूड स्पेशली एट नाइट। चेस्ट पेन और रेट्रो एक्सटर्नल डिस्कम्फर्ट हो सकता है। हार्ट बर्न देखने को मिल सकता है। वेट लॉस एंड माल न्यूट्रिशन देखने को मिल सकता है। कफिंग और कुकिंग एट नाइट ड्यू टू एस्पिरेशन। ठीक है, कफिंग देखने को मिल सकती है आपको। बेड ब्रीथ लाइक हेलिटोसिस देखने को मिल सकता है। और लास्ट है हमारा नॉक्टर्नल एस्पिरेशन निमोनिया इन सीवियर केसेस। ठीक है, ये आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड साइन एंड सिम्टम में देखने को मिल सकता है। कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो एस्पिरेशन निमोनिया देखने को मिल सकता है। माल न्यूट्रिशन एंड डिहाइड्रेशन देखने को मिल सकता है। ईसोफेगाइटिस मतलब ईसोफेगस के अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है। परफोरेशन ड्यूरिंग डायलेशन। ठीक है, परफोरेशन देखने को मिल सकता है डायलेशन के द्वारा। और सेकेंडरी ईसोफेजल कैंसर देखने को मिल सकता है। रेयरली होता है बट पॉसिबल है ये। देन डायग्नोसिस कैसे करना है, तो हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन से लाइक डिफिकल्टी स्वेलोविंग और रिगर्जिटेशन से हम चेक कर सकते हैं। बेरियम स्वेलोविंग एक्सरे से हम चेक कर सकते हैं। ईसोफेगोस्कोपी और एंडोस्कोपी से हम चेक कर सकते हैं। और ईसोफेजियल में मैनोमेट्री जो होता है उससे हम चेक कर सकते हैं। अपस्टेंट पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट हो रहा है उससे हम चेक कर सकते हैं कि हाँ हमें एकालेसिया है। इनकम्प्लीट रिलैक्सेशन ऑफ लोअर इसोफेजल स्पिंस्टर। ठीक है, जो लोअर इसोफेजल स्पिंस्टर है वो रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट हो रहा है उसमें, तो उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि एकलेक्सिया होने के चांसेस या एकलेक्सिया है, एकालेसिया। चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं और सीटी स्कैन करवा सकते हैं, जिसमें हमें पता चल जाएगा कि ऑब्स्ट्रक्शन कैसे आ रहा है हमारी उसके अंदर इसोफेगस के अंदर। मैनेजमेंट के अंदर मेडिकल मैनेजमेंट गोल हम करेंगे टू रिड्यूस लोअर इसोफेजियल स्पिंस्टर प्रेशर एंड इम्प्रूव स्वेलोविंग। ठीक है, हम सबसे पहले गोल बनाएंगे हमारा कि जो लोअर इसोफेजियल स्पिंस्टर का जो प्रेशर है उसको रिड्यूस किया जाए और साथ ही साथ गीलने में प्रॉब्लम ना हो और वो इम्प्रूवमेंट हो जाए, मतलब जो निगल रहे हैं वो डायरेक्ट स्टमक में चला जाए। ड्रग थेरेपी में हम देंगे निट्रारेट्स, जिससे लोअर इसोफेजियल स्पिंस्टर रिलैक्स हो जाएगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे जिसके कारण लोअर इसोफेजियल जो इसोफेजस है वो उसका टोन डिक्रीज हो जाएगा। एंटीकोलिनर्जिक देंगे लाइक रिड्यूस स्पाज्म के लिए। बोटुलिनियम टॉक्सिन इंजेक्शन इनटू लोअर इसोफेजियल स्पिंस्टर एंडोस्कोपिक और टेम्पररी रिलीफ, इसके लिए इससे टेम्पररी रिलीफ मिलता है। सेडेटिव्स एंड एंटी एंजाइटी ड्रग्स देंगे पेशेंट को सिम्टम्स कंट्रोल करने के लिए। डाइट मॉडिफिकेशन में ईट स्मॉल फ्रिक्वेंट मील प्रोवाइड करेंगे। ड्रिंक प्लेंटी एंड वाटर विथ मील। ठीक है, खाने के साथ आपको प्लेंटी और वाटर पानी लेना है आपको, सिंपल। अवॉइड वेरी हॉट कोल्ड और स्पाइसी फूड। ठीक है, वेरी मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा गर्म या स्पाइसी फूड खाने से अवॉइड करना है। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम हेलर मायोटोमी करेंगे, लाइक कार्डियो मायोटोमी बोलते हैं जिसको, और
न्यूमेटिक डायलेशन, एंडोस्कोपिक बलून डायलेशन, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था बलून डायलेशन क्या होता है, अगर वो आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। और ईसोफेक्टोमी करवाएंगे अगर लेट स्टेज हो गई है तो, ठीक है। तो ये सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। एंडोस्कोपी और मिनिमल इन्वेशन प्रोसीजर करवा सकते हैं, लाइक POEM, मतलब पेरोरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी, जिसमें अ न्यू एंडोस्कोपिक प्रोसीजर फॉर कटिंग लोअर इसोफेजल स्पिंस्टर मसल फाइबर्स, ठीक है। जो मसल फाइबर्स होते हैं लोअर इसोफेजल स्पिंस्टर को, उनको कट कर देते हैं और प्रोसीजर से फिर उनको जोड़ देते हैं। इफेक्टिव विथ क्विक रिकवरी, ठीक है। ये इफेक्टिव और इसमें क्विक रिकवरी हो जाती है हमारे इसोफेगस की। डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर वैसे हमने पढ़ लिया, लेकिन एक बार और पढ़ लेते हैं। सॉफ्ट और लिक्विड डाइट देंगे, ईट स्लोवी और चेव वेल, ठीक है। अच्छे से चबा के और धीरे धीरे खाना खाना है। अवॉइड लाइंग डाउन इमीडिएटली आफ्टर मील, ठीक है। खाना खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं है। स्लीप विद हेड एलिवेटेड टू प्रिवेंट रिगर्जिटेशन, ठीक है। जो अगर आप सो रहे हो तो आपका हेड जो है वो ऊपर की साइड होना चाहिए, थोड़ा सा, मतलब 10 से 20 सेंटीमीटर ऊपर, आपके पैर से पेट से ऊपर। इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिच सेमी सॉलिड फूड एंड प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन, ठीक है। सेमी सॉलिड फूड खाना है, मतलब पूरा सॉलिड फूड नहीं खाना है, न्यूट्रिएंट्स रिच फूड खाना है, और साथ ही साथ ये हमें माल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम देखेंगे तो सोलोविंग एबिलिटी एंड टॉलरेंस ऑफ फूड, ये हम चेक करेंगे, असिस्मेंट करेंगे। न्यूट्रिशनल स्टेटस हम चेक करेंगे, असिस्मेंट करेंगे। सिम्टम्स फॉर रिगर्जिटेशन एंड एस्पिरेशन तो नहीं हो रहा है, इसको भी हम असिस्मेंट करेंगे। साथ ही साथ एंजाइटी रिलेटेड टू क्रोनिक इलनेस, एंजाइटी रिलेटेड टू क्रोनिक इलनेस असिस्मेंट करेंगे। इंटरवेंशन के अंदर हम क्या क्या अप्लाई करेंगे? प्रोवाइड सॉफ्ट एंड सेमी लिक्विड मील इन स्मॉल क्वांटिटी। इंकरेज फ्लूइड इनटेक विथ मील, ठीक है। फ्लूइड ज़्यादा मात्रा में देना है खाने के साथ साथ भी, और बिना मतलब खाना नहीं खा रहे तब भी आपको स्मॉल और धीरे धीरे आपको पानी पिलाते रहना है, ताकि उनको डिहाइड्रेशन ना हो। क्योंकि रिगर्जिटेशन में क्या होता है, आपका जो खाना है वो वापस से बैक फ्लो हो जाता है, मतलब माउथ के थ्रू बाहर निकल जाता है। मेंटेन अपराइट पोजिशन व्हील ईटिंग एंड आफ्टर मील, ठीक है। अपराइट पोजिशन में पेशेंट को बिठाना है, खाता खाते टाइम भी और खाने के बाद भी। मॉनिटर वेट एंड कैलोरी इनटेक, ठीक है। वेट को मैनेजमेंट करना है, साथ ही साथ कैलोरी ज़्यादा देना है। कैलोरी, अब ऐसे तो कैलोरी दे नहीं सकते, लेकिन खाने में आप हाई कैलोरी डाइट दे सकते हो। एडमिनिस्ट्रेशन प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, ठीक है। जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किए डॉक्टर ने वो आपको देना है, लाइक निट्रारेट्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये सारी चीज़ें। एजुकेट पेशेंट अबाउट पोस्ट प्रोसीजर केयर आफ्टर मायोटोमी एंड डायलेशन, ठीक है। एजुकेट करना है पेशेंट को पोस्ट प्रोसीजर केयर के लिए। और टीच टू अवॉइड ईटिंग बिफोर बेड टाइम टू प्रिवेंट रिगर्जिटेशन, ठीक है। पेशेंट को एजुकेट करना है कि आप खाना खाने के तुरंत बाद बेड में ना लेटें, और इससे आपको रिगर्जिटेशन से प्रिवेंट मिलेगा। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड इनकरेज फैमिली इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है पेशेंट को, साथ ही साथ उनकी फैमिली को भी। हेल्थ एजुकेशन एंड प्रिवेंटिव मेजरमेंट के अंदर ईयरली रिकॉग्नाइज ऑफ स्वेलोविंग डिफिकल्टी, ठीक है। आपको जल्दी से पहचान लेना है कि आपको खाना खाने में प्रॉब्लम हो रही है, निगलने में प्रॉब्लम हो रही है। रेगुलर मेडिकेशन चेकअप्स इन डिस्फेजिया डेवलपमेंट, ठीक है। अगर डिस्फेजिया फिर डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब निगलने में आपको फिर से प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके लिए आपको मेडिकल चेकअप के लिए आना है हॉस्पिटल। अवॉइड इरिटेंट लाइक स्मोकिंग, एल्कोहल एंड स्पाइसी फूड, पेशेंट को एजुकेट करना है कि जो इरिटेंट फैक्टर्स होते हैं बॉडी के अंदर, और जो आप खा रहे हो, जो आप पी रहे हो, वो इरिटेंट भी हो सकते हैं, आपके लिए इरिटेट भी कर सकते हैं इसोफेगस को। तो लाइक स्मोकिंग नहीं लेना है, एल्कोहल नहीं लेना है, स्पाइसी फूड नहीं लेना है। मैनेज रिफ्लक्ट एंड इसोफेजाइटिस प्रॉम्प्टी, ठीक है। मैनेज करना है आपको रिफ्लक्शन को, और इसोफेजाइटिस तो नहीं हो रही है, लाइक इसोफेगस के अंदर इन्फ्लामेशन तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें अगर हो रहा है तो आप जल्दी से डॉक्टर को बताएं। देन थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। थैंक यू।